हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में। लेक्चर ये 45 है और ये इस सीरीज़ का यानी पेपर 2 का सबसे लास्ट लेक्चर है और इसका सब्जेक्ट है फ्रेंड्स रोल ऑफ फर्स्ट एड इन रोड सेफ्टी। यानी कि फर्स्ट एड का क्या रोल है रोड सेफ्टी में। अगर कभी दुर्घटना घट जाती है तो फर्स्ट एड किट से हम क्या कर सकते हैं सड़क पर, चलिए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट एड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रोड सेफ्टी बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट मेडिकल assistance to injured individuals at the sense of the road accident। यानी कि फर्स्ट एड बहुत ही ज़रूरी रोल निभाता है। अगर सड़क पर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो उसके लिए वहाँ पर फर्स्ट एड दे करके उसकी सहायता करी जा सकती है। इट एम्स टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड प्रमोट रिकवरी अनटिल प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। यानी कि फर्स्ट एड से हम सब किसी की जान बचा सकते हैं। अगर कोई घायल हो गया है तो उसे थोड़ी देर के लिए उसे और सपोर्ट कर सकते हैं बचा करके, और फिर रिकवरी को भी प्रमोट थोड़ा किया जा सकता है जब तक कि प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है। Here are some specific ways in which first aid contributes to road safety। तो रोड सेफ्टी में किस प्रकार से फर्स्ट एड सहायक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। फर्स्ट एड इनेबल्स प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू इमरजेंसीज। यानी अचानक से अगर इमरजेंसी कोई घटना अगर घट गई है, सड़क पर दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पर फर्स्ट एड बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। Trained individuals can assess the situation, identify injuries and initiate appropriate first aid measures without delay। तो जो ट्रेंड ड्राइवर होते हैं, जो ट्रेंड लोग होते हैं, वो तुरंत ऐसे सिचुएशन में उन्हें पता होता है क्या फर्स्ट एड देनी होती है। This immediate response can significantly improve the chances of survival and reduce the severity of injuries। तो ये जो जागरूकता है और कितना तेज़ी से ये रिस्पांस होता है एक्सीडेंट के टाइम में फर्स्ट एड देने के लिए, इससे पता चलता है कोई व्यक्ति के चांस बढ़ जाते हैं कि वो कितनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा और उसको कम चोटें आएंगी। फिर है इंजरी स्टेबलाइजेशन। फर्स्ट एड टेक्निक सच एज स्टॉपिंग ब्लीडिंग, immobilizing fractures and supporting injured limbs can help stabilize the injured person's condition। तो फर्स्ट एड टेक्निक जैसे कि ब्लड अगर बह रहा है तो उस ब्लड को कैसे स्टॉप करना है, ठीक, फ्रैक्चर को कैसे इमोबिलाइज करना, मतलब फ्रैक्चर अगर कहीं हो गया है तो उसको कैसे इस्टेब्लिश करना है, किस तरह से उसको फिक्स करना है, और अगर किसी को चोटें आ गई हैं हाथ पैर में कहीं पर भी तो उसे कैसे सपोर्ट करना है। ये सारी फर्स्ट एड टेक्निक पता होनी चाहिए लोगों को, ताकि इंजर्ड पर्सन की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर करी जा सके। दीज एक्शंस प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो फर्स्ट एड से थोड़ी बहुत मदद तो मिल जाती है जिससे कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है इंजर्ड व्यक्ति का। फिर है एयरवे मैनेजमेंट। In some cases, road accidents can cause injuries that obstruct the airway, making it difficult for the person to breathe। यानी किन्हीं किन्हीं एक्सीडेंट के केस में ऐसा होता है कि कभी कभी सांस लेने में ही दिक्कत होने लगती है। नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड टेक्निक लाइक द रिकवरी पोजीशन और क्लीनिंग द एयरवे कैन हेल्प प्रिवेंट एस्फिक्सिएशन एंड मेंटेनिंग अ क्लियर पैसेज फॉर ब्रीदिंग। यानी कि अगर फर्स्ट एड टेक्निक पता हो कि किस तरह से एयरवे को क्लियर करना है, तो फिर सांस जो बंदा नहीं ले पा रहा है एक्सीडेंट की वजह से, उसकी मदद करी जा सकती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट। कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन यानी CPR is a vital first aid skill that can be life saving in the event of cardiac arrest। ठीक, यानी कार्डियक अरेस्ट, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है तो वहाँ पर उसे CPR देना, ये भी एक क्या है, एक फर्स्ट एड टेक्निक ही है। एडमिनिस्ट्रिंग CPR promptly can maintain blood flow and oxygenation to vital organs until advanced medical care arrives। यानी कि CPR दे करके थोड़ी देर के लिए ब्लड फ्लो को बढ़ाया जा सकता है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि जब तक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं आ जाती तब तक उस आदमी को बचा करके रखा जा सकता है। पेन रिलीफ। फर्स्ट एड मेजर्स ऑफन इंक्लूड प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ टू द इंजर्ड पर्सन। तो पेन रिलीफ यानी दर्द निवारक अगर कोई दवाई दी जा सकती है तो ये भी फर्स्ट एड का ही पार्ट है। दिस कैन इन्वॉल्व टेक्निक्स सच एज अप्लाइंग कोल्ड पैक्स, इमोबिलाइजिंग इंजर्ड बॉडी पार्ट्स और ऑफरिंग रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट। तो फर्स्ट एड में यहाँ पर ये शामिल है, कोल्ड पैक अगर है तो वो दिया जा सकता है, सेका जा सकता है थोड़ी देर के लिए। फिर इंजर्ड बॉडी पार्ट को
इमोबिलाइजिंग करने की भी टेक्निक, यानी इंजर्ड बॉडी पार्ट ज़्यादा हिले डुले नहीं, उसके लिए भी जो टेक्निक है बैंडेज टेक्निक, वो सब भी फर्स्ट एड का ही पार्ट है। मैनेजिंग पेन प्रॉम्प्टली कैन हेल्प रिड्यूस डिस्ट्रेस एंड प्रमोट अ कामर स्टेट फॉर द इंजर्ड पर्सन, यानी कि दर्द अगर कम किया जाए, ये दर्द कम करने की, पेन रिलीफ की अगर टेक्निक पता हो फर्स्ट एड में, तो घायल व्यक्ति की ज़्यादा अच्छे से मदद की जा सकती है, उसे शांत रखा जा सकता है। फिर है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। रोड एक्सीडेंट कैन बी ट्रॉमेटिक फॉर बोथ विक्टिम्स एंड विटनेस। रोड एक्सीडेंट से पूरा मानसिक तनाव भी आ सकता है, मतलब मन पर गहरा एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है दोनों के लिए, एक तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका भी और जो देखता है उस पर भी, मतलब बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है माइंड पर। फर्स्ट एड प्रोवाइडर्स कैन ऑफर कंफर्ट, रीएश्योरेंस एंड इमोशनल सपोर्ट टू दोज इन्वॉल्व, हेल्पिंग टू एलिविएट फियर एंड एंग्जाइटी। यानी फर्स्ट एड प्रोवाइडर्स जो लोग होते हैं वो इस बात को कम कर सकते हैं, यानी मानसिक जो ये प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को एक्सीडेंट देखने के बाद, या फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका तो बुरा हाल होता ही है, तो फर्स्ट एड देख करके थोड़ी देर के लिए सांत्वना दी जा सकती है, मतलब इमोशनल जो डिस्टर्बेंस आई है उसको कम किया जा सकता है, लोगों में उम्मीद जताई जा सकती है और उनके डर को कम किया जा सकता है। दिस सपोर्ट कैन contribute to the overall well-being of individuals affected by the accident। तो ये सपोर्ट जो है, ये जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसको काफ़ी इससे राहत मिल सकती है और वो जल्द ही ठीक भी हो सकता है। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग सेकेंडरी एक्सीडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड असिस्टेंस एट द सीन, ट्रेंड इंडिविजुअल्स कैन हेल्प प्रिवेंट सेकेंडरी एक्सीडेंट्स। यानी कि जो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर अगर फर्स्ट एड उसे तुरंत दिया गया एक्सीडेंट घटना स्थल पर ही, तो उसका और ज़्यादा नहीं होता है डैमेज, उसे और बचाया जा सकता है पेशेंट को। दे कैन इंश्योर the safety of the injured person and other road users by providing necessary care, establishing warning signs and guiding traffic until professional help arrives। तो फर्स्ट एड का यूज़ करके जब तक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है तब तक उस व्यक्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल फर्स्ट एड इज़ वाइटल इन रोड सेफ्टी, इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर प्रोफेशनल मेडिकल केयर। ये बात ध्यान रखने की है कि फर्स्ट एड से थोड़ी सी मदद ज़रूर मिलती है रोड एक्सीडेंट के टाइम में, लेकिन ये सब्सटीट्यूट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं खाली फर्स्ट एड से ही काम चल गया और बाकी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी जिसका एक्सीडेंट हुआ, ऐसा नहीं है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग फर्स्ट एड, it is crucial to contact emergency services and ensure that injured individuals receive comprehensive medical attention as soon as possible। यानी कि ये ज़रूरी है कि फर्स्ट एड देने के बाद, घटनास्थल के बाद तुरंत उसको फिर हॉस्पिटल भी ले जाया जाए, ताकि जो मेडिकल और भी ज़रूरी है उनको सेवाएं दे पाना, ताकि अच्छे से अच्छे उसकी बेहतरी जल्दी से जल्दी हो पाए। ये पेशेंट की रिकवरी के लिए उसे हॉस्पिटल भी ले जाना ज़रूरी होता है, खाली फर्स्ट एड से ही काम नहीं चल जाता है।